प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 दिन में हुई 10,450 पेपरलेस रजिस्ट्री। लैंड रजिस्ट्री सिस्टम ने एक दिन में बनाया ये रिकॉर्ड। राज्य में नवंबर के पहले 21 दिन में 10,450 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पेपरलेस हुए हैं। राज्य के डिजिटल लैंड रजिस्ट्री सिस्टम ने एक दिन में नया रिकॉर्ड बनाया। इसमें बिना कागज के 1659 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किए गए। अब बेहतर वर्कफ्लो के लिए अब सिस्टम अपग्रेडेड कर सॉफ्टवेयर को काफी मजबूत किया गया है। 1 से 21 नवंबर के बीच लोगों ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन 9,365 अपॉइंटमेंट बुक किया। अब तक कुल 10,450 अपॉइंटमेंट हो गए हैं। इनमें से बीते 3 सप्ताह में 8,338 डीड अप्रूव व कुल 9,260 डीड अप्रूव हो गए हैं। सिस्टम अब रोज करीब 1,500 डीड प्रोसेस कर रहा है। एक दिन में औसतन 1659 रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड। प्लेटफॉर्म की बेहतर कैपेसिटी है। पोर्टल पर ऑफिसर साइड फीचर्स को भी अपग्रेड किया गया है। खेवट व विलेज ब्लॉकिंग चालू कर दी गई है। इससे सभी जिलों में अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग आसान हो गई है। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को राहत। कैशलेस स्वास्थ्य योजना में हुआ ये बड़ा बदलाव। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए बागवानी और मत्स्य पालन विभाग के कर्मचारियों को भी व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना में शामिल कर लिया है। इस योजना के तहत राज्य के रेगुलर कर्मचारी, पेंशनर और उनके आश्रित बिना किसी पूर्व भुगतान के कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। ये योजना 1 नवंबर 2023 से प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू है और अब इसके दायरे का विस्तार किया गया है। सरकार ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए हैं। सीजन की पहली घनी धुंध, हाईवे पर विजिबिलिटी कम। यमुनानगर में सर्दी ने दस्तक दे दी है और इस सीजन की पहली घनी धुंध ने पूरे जिले को अपनी सफेद चादर में समेट लिया है। गुरुवार सुबह लोगों ने जैसे ही घरों से बाहर कदम रखा, हवा में ठंडक। लोगों ने जैसे ही घरों से बाहर कदम रखा, हवा में और ठंडक और नमी ने साफ संकेत दे दिया है। मौसम अब पूरी तरह से बदल चुका है। धुंध के कारण हाईवे सहित कई स्थानों पर विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसके चलते वाहन चालकों को धीमी गति से सफर करना पड़ा। मौसम में बदलाव का एहसास। सुबह के समय ठंडी हवा और गाढ़ी नमी ने लोगों को सर्दियों के आगमन का एहसास कराया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। धुंध के कारण सड़क हादसों की आशंका बढ़ने की वजह से प्रशासन ने भी वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। हरियाणा के इस जिले में 26 गांव के लोग परेशान, इस वजह से हो रही है दिक्कत। पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली लागू किए 21 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ढांड उप तहसील में अब तक एक भी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। 20 नवंबर तक 17 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, लेकिन नायब तहसीलदार के अवकाश पर होने के कारण सभी रजिस्ट्री की फाइलें लंबित पड़ी है। स्थिति यह है कि ढांड उप तहसील के तहत आने वाली 26 गांवों के लोगों के तहसील संबंधी सभी प्रकार के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आवेदनकर्ता हर दिन इस उम्मीद से तहसील कार्यालय पहुंचते हैं कि आज उनका काम हो जाएगा, लेकिन तहसीलदार की कुर्सी खाली होने के कारण उन्हें निराश लौटना पड़ रहा है। एसबीआई ब्रांच के 2 कर्मचारियों का कारनामा। सीसीटीवी फुटेज चेक हुआ तो हुआ बड़ा खुलासा। 40 लाख ऐसे कर दिए गायब। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पिहोवा ब्रांच से 40 लाख रुपए के नोट की गड्डियां गायब होने की मामला सामने आया है। एक खुलासा तब हुआ जब ब्रांच मैनेजर ने रूटीन जांच की और पुरानी सीसीटीवी फुटेज खंगाली। इस घटना ने बैंक के ही 2 कर्मचारियों पर नोट गायब करने का आरोप लगाया है। ब्रांच मैनेजर तरसेम दाल ने बताया कि 18 नवंबर सुबह करीब 9:30 बजे बैंक में रूटीन निरीक्षण के दौरान करेंसी चेस्ट बिन नंबर 26 की जांच की गई। रिकॉर्ड के अनुसार इस बिन में 500 रुपए के 90 गड्डियां होनी चाहिए थी, लेकिन चेस्ट में केवल 82 गड्डियां ही मिली। इससे कुल 40 लाख रुपए गायब पाए गए। गायब नोटों के मामले में कैश ऑफिसर रवि कुमार और अकाउंटेंट कर्णपाल से पूछताछ की गई। इन दोनों को बैंक की करेंसी चेस्ट की जिम्मेदारी दी गई थी और इनके पास ही चेस्ट की चाबियां थी। दोनों कर्मी पूछताछ में संतोषजनक जवाब देने में असमर्थ रहे। हरियाणा पुलिस अब हर 24 घंटे में करेगी ये काम, डीजीपी ने दिए आदेश। हरियाणा में पुलिस की कार्यप्रणाली का अब रोजाना रिव्यू होगा। पुलिस महानिदेशक ने रोजाना सभी जिलों से बीते 24 घंटों में हुए आपराधिक घटनाओं का ब्यौरा लेकर अगले 24 घंटे का लक्ष्य
देना शुरू कर दिया है। इस छोटे लक्ष्य को पार पाने के लिए प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षक, थाना व चौकी प्रभारी लग गए हैं। प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र में 24 घंटे शांति बनाए रखने की होगी और अगले दिन फिर नए लक्ष्य के साथ काम शुरू करेगा। हरियाणा में सख्ती आई काम, इस बार 72% तक घटे पराली जलाने के मामले। प्रदेश में इस बार पराली जलाने के मामलों में भारी कमी देखने को मिली है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के 20 नवंबर तक के आंकड़ों की बात करें तो इस बार पराली जलाने से अधिक गैर कृषि भूमि पर आग या फिर कचरे में आग के मामले सामने आए हैं। इस बार वर्ष 2020 की तुलना में 92% और पिछले वर्ष की तुलना में 72% तक की पराली जलाने के मामलों में कमी देखने को मिली है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अभी 20 नवंबर तक एक्टिव फायर लोकेशन के कुल 592 मामले चिन्हित किए गए हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।